35 साल की एक बेहद ही खूबसूरत विधवा महिला जिसका नाम संगीता होता है और वो अपने बहन के घर पर जाती है 10 दिन रहने के लिए। वहां पर जैसे ही जाती है तो उसकी नजर अपने ही बहन के 16 साल के लड़के के ऊपर पड़ती है और फिर उसके बाद वहां गांव में एक मेला लगा हुआ था। तो मेले में अपने बहन के लड़का जो कि 16 साल का राहुल होता है उसके अपने साथ लेकर के मेला देखने चली जाती है और वहां से मेला देखने के बाद वो कहती है कि राहुल तुम्हारे खेत कहाँ है, मुझे तुम्हारे खेत देखने हैं। अब तो दोस्तों राहुल जो होता है वो कहता है कि मासी हमारा खेत तो थोड़ा नजदीकी है यहाँ पर। और फिर उसके बाद वो कहती है कि चलो मुझे दिखाओ कि तुम्हारे खेत कैसे, क्या तुम्हारे खेतों पर ट्यूबवेल बना हुआ है। राहुल कहता है कि हाँ बिल्कुल ट्यूबवेल बना हुआ है। तो वो कहती है कि क्या कमरा बना हुआ है जो ट्यूबवेल के पास रहता है। राहुल कहता है कि हाँ मासी कमरा भी बना हुआ है। तो वो कहती है कि चलो मुझे अपने खेतों पर ले चलो, मुझे तुम्हारे खेत देखने हैं, मैंने देखे नहीं हुए हैं। तो राहुल उसको अपने साथ लेकर के, राहुल जो था वो 16 साल का था और ये जो महिला होती है ये तकरीबन 35 साल की होती है। बेहद ही खूबसूरत महिला होती है और फिर धीरे धीरे पगडंडियों से होते हुए राहुल के खेतों पर ये जो महिला होती है वो राहुल के साथ पहुंच जाती है। वहां पर जाकर के ट्यूबवेल का बटन दबाया जाता है तो फिर उस कुंडी में पानी निकलने लगता है क्योंकि लाइट उस समय आ रही थी। और फिर उसके बाद उस ट्यूबवेल के अंदर ये महिला जब देखती है कि यहाँ पर तो एक चारपाई भी पड़ी हुई है, क्योंकि राहुल का जो पिता था वो ज्यादातर ट्यूबवेल पर रात के समय में वहीं पर सो जाया करते था। ट्यूबवेल पर ही फसल में पानी वगैरह वो रह करके दिया करता था। तो एक चारपाई थी, सर्दियों में चारपाई को धूप में बाहर निकाल लिया करते तो आराम से धूप में बैठे रहते हैं। बड़ा ही सुहाना मौसम होता है खेतों के अंदर। तो जो चारपाई पर जब इस महिला की नजर जाती है तो फिर उसके बाद वो 16 साल के लड़के से कहती है कि राहुल अंदर आओ जरा। पर वो अंदर जाता है, कहता है कि क्या बात हो गई मासी, नहा लो पानी चल रहा है। लेकिन मौसी कहती है कि नहीं नहीं मुझे नहाने नहीं है, मुझे ठंड लग रही है। और फिर उसके बाद वो कहती है कि ये चारपाई पर यहाँ पर कौन रहता है। तो राहुल कहता है कि पापा आते हैं, ज्यादातर खेतों पर काम करना पड़ता है उनको, तो वहां यहीं पर लेट जाते हैं। उसके बाद ये महिला कहती है कि क्या आज हम भी यहाँ पर लेट करके देखें। तो राहुल जो है वो मुस्कुरा देता है क्योंकि बहुत देरी से बातें जो थी वो काफी यहाँ पर रंगीन हो रही थी। तो राहुल भी अंदर ही अंदर समझ रहा था। और फिर उसके बाद वो कहती है कि ठीक है हम यहाँ पर इस चारपाई पर लेट करके देखते हैं। और फिर उस कोठरी का, उस कमरे का दरवाजा जो था वो अंदर से बंद कर दिया जाता है और फिर वो दरवाजा 1 घंटे तक ऐसे ही बंद रहता है। और फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है पूरी कहानी जानेंगे और फिर यहाँ पर कौन सी कहानी जो है वो स्टार्ट होती है, क्या होता है। और ऐसी घटनाओं से बहुत कुछ हमें सीखने को भी मिलती है कि जीवन में कई बार नाजुक मोड़ आते हैं। उन नाजुक मोड़ पर अगर हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। पूरी कहानी जानिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों ये घटना राजस्थान के अंदर घटित होती है। राजस्थान का एक छोटा सा गांव होता है और उस गांव के अंदर एक संगीता नाम की औरत रहा करती थी। वो अपने पति के साथ रहती थी। पति जो होता है वो रमेश होता है और ये दोनों जो है वो बड़े ही प्यार से आपस में रहा करते थे। और संगीता दिखने में इतनी खूबसूरत थी कि जब उसकी शादी होकर के वो इस गाँव में आई थी तो गाँव में लोगों के बीच में हल्ला मच गया था कि भाई पत्नी हो तो संगीता की जैसी हो। इतनी खूबसूरत, कोई भी कपड़ा उस पर अच्छी तरह से जच जाया करता था। गोरा चिट्टा बदन और चेहरा बिल्कुल मानो जैसे खूबसूरती की भी एक हद होती है, उससे भी वो ज्यादा खूबसूरत थी। घर के अंदर सास थी उसकी, ससुर की मौत तो पहले ही हो चुकी थी। बस घर में 3 ही लोग थे, पति पत्नी और इस संगीता की सास जो होती है। अब कोई भी दिक्कत नहीं, ये समय जो था वो अच्छे से गुजर रहा था। इनके पास खेत भी था, अपने खेतों पर भी जाते हैं। और तभी दोस्तों जो इसकी बहन होती है उसकी भी शादी होती है दूसरे गाँव में। दूसरा गांव जो था वो ज्यादा दूर नहीं था, बस 6-7 किलोमीटर की दूरी पर ही था। तो इसकी दूसरी बहन की शादी वहां पर हो जाती है। दोनों बहन जो थी वो ब्याह गई थी और कोई दिक्कत नहीं था, जीवन जो थी वो ऐसे आगे बढ़ रही थी। शादी हुई थी इसकी 19 साल की उम्र में। और अब ये धीरे धीरे जब समय गुजरता है तो इसको बच्चे नहीं होते। बच्चे नहीं होते तो दोनों ही पति पत्नी को बड़ा दुख था, लेकिन करे तो करे क्या, अब जिंदगी तो किसी भी तरह जीनी ही है। एक दिन की बात होती है कि जो इसका पति होता है वो कुछ बिजली का काम कर रहा होता है, जो तूफान पंखा वगैरह होते हैं। और जैसे ही वो काम कर रहा था तो पता नहीं कैसे उसे कैसे करंट लग जाता है और दोस्तों वो तड़प तड़प कर वहीं पर इस दुनिया से चला जाता है। घर वालों को कुछ पता नहीं था, वो कमरे के अंदर था और जब घर वाले पहुंचते हैं तब तक वो इस दुनिया से जा चुका था। दोस्तों उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, लेकिन अब संगीता बिल्कुल भी अकेली हो चुकी थी। ना तो उसको अब तक बच्चा पैदा हुआ था जिसके सहारे वो अपनी जिंदगी भी गुजार सकी। 35 साल उसकी उम्र हो चली थी। तो अब वो करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। इस उम्र में जीवन साथी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर जीवन साथी भी नहीं है तो कम से कम बच्चे हो तो हो जाते हैं जिसकी वजह से उसका मन लग जाता है।
लेकिन अब उस घर के अंदर दो दो विधवाएं थी। एक तो उसकी सास जो कि पहले ही विधवा हो चुकी थी, और ये एक खुद संगीता जो कि अब वो विधवा हो गई, बच्चे उसे थे नहीं। अब तो दोस्तों यहाँ पर अकेलापन, तन्हापन उस विधवा महिला को काफी ज्यादा कचोटने लगता है। संगीता अकेलेपन में पता नहीं क्या क्या सोचती रहती, अड़ोस पड़ोस के लड़कों के बारे में सोचती रहती कि उससे मिलना हो जाए, उससे बात करो। लेकिन ये चीजें बस उसके मन ही मन में चल रही थी, धरातल पर नहीं उतर पाती है, क्योंकि सबके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि किसी से वो अपनी मन की बात कह पाए। लेकिन इसी असमंजस परिस्थिति में संगीता का समय जो था वो गुजर रहा होता है। अब तो यहाँ पर कोई काम करना पड़ता, खेतों का भी काम संगीता ही करना पड़ता। उसकी सास में भी करती थी, तो अब बार बार सास और बहू में लड़ाई होने लगती थी। कोई काम टाइम पर नहीं होता था तो सास जो थी वो संगीता से लड़ जाया करती थी, तो अब इन दोनों का झगड़ा होने लगा था। कई बार तो संगीता ने सास का झगड़ा झेला भी, लेकिन अब की बार संगीता की सास उसे कुछ ज्यादा ही लड़ जाती है। और फिर संगीता की सास लड़ती तो थी, लेकिन बाद में उसे प्यार भी कर लिया करती थी, और बेटी बेटी कह करके उसे धीरज भी बंधाया करती थी कि बेटी देख, तुम भी विधवा और मैं भी विधवा, क्या करूं, बुढ़ापे में दिमाग नहीं चलता, कई बार मैं लड़ जाती हूँ, तो मेरी बातों का बुरा मत माना करो। अब यहाँ पर अब की बार जो लड़ाई हुई थी वो इस तरह से हुई थी कि जो संगीता होती है वो रूट करके जो है वो अपनी बहन के गाँव में चली जाती है। बहन जहां पर ब्याही गई थी वो थोड़ी ही दूरी पर उसका गांव था, 8-9 किलोमीटर की दूरी पर। तो फिर ये गुस्से से वहां चली जाती है, और वहां जाकर के ये सारी बात बताती है, रोने भी लगती है कि मेरा कोई भी नहीं है, ना तो बच्चा है ना ही पति है, तो मैं अब किसके साथ रहूं, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। बड़ा ही मेरी जिंदगी जो दिन जो है वो खराब हो गई, मुझे बहुत ज्यादा टेंशन है, मेरा ये कैसी जिंदगी है। उसके बाद ऐसी बात करते करते वहीं पर उसकी बहन का लड़का, जिसका नाम रोहतस होता है, फिलहाल जो कि 16 साल का हो चुका था, उसके ऊपर इसकी नजर चली जाती है। वो राहुल जो था वो 16 साल की उम्र में इतना ही बड़ा था कि मानो जैसे कि वो 20-21 साल का हो, यानी कि वो काफी ज्यादा जो है वो काफी बॉडी स्ट्रक्चर जो था वो काफी ज्यादा विकसित हो गया। उसके तरफ ये टेढ़ी टेढ़ी नजरों से देखने लगती है, कहते हैं कि अरे राहुल, तुम तो बहुत बड़े हो गए और तुम काफी सुंदर भी लग रहे हो। राहुल उसकी तरफ देखता है तो कहता है कि मौसी, आप भी तो सुंदर लगती हो। वो तो वैसे ही जैसे बच्चा बोल दिया करता है वो ऐसे बोलता है। तो उसके बाद क्या होता है, थोड़ी देर के बाद अब ये जो महिला होती है जिसका नाम संगीता होता है, इसकी बहन इसके सामने बैठी हुई थी, तो पड़ोस में से कोई निमंत्रण आ जाता है, जैसे कि कहीं कोई फंक्शन वगैरह होता है, तो संगीता की बहन जो है वो निमंत्रण में चली जाती है, और घर पर उसका बेटा रोहित और वो रह रहा होता है। और फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि रोहित जो होता है, राहुल जो होता है, वो नहाने के लिए कपड़े उतारने लगता है, और चौक में ड्रम लगा रखा था, तो ड्रम पर जाकर के वहीं पर वो पानी लेकर के नहाना शुरू कर देता है। संगीता कहती है कि अरे राहुल, मैं नहला दूं। राहुल कहता है कि तुम क्या नहलाओगी मौसी, मैं तो खुद से ही नहा लेता हूँ, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। लेकिन संगीता कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार नहलाया जब तुम छोटे से थे, तो चलो आज भी मैं तुम्हें नहला देती हूँ, साबुन लगा देती हूँ पीठ पर। उसके बाद संगीता जो है उसके पीठ पर साबुन लगाना शुरू कर देती है, और साबुन न जाने कहाँ कहाँ लगा देती है दोस्तों। अब जो लड़का होता है उसका भी जो कहते हैं दोस्तों कि उसका भी माइंड जो है वो थोड़ा घूम जाता है कि ये मौसी क्या करे, लेकिन फिर भी उसे अच्छा लग रहा था। और फिर उसके बाद वो नहा लेता है, उसको कपड़े भी अपने आप से पहना देती है। पता नहीं यहाँ पर उसके मन में क्या चल रहा था। संगीता आखिर चाहती क्या थी उस 16 साल के लड़के से। फिर उसके बाद दोस्तों बात आई गई हो जाती है, और फिर 2 दिन गुजर जाते हैं। 2 दिन गुजरने के बाद में जो संगीता की बहन होती है वो कहती है कि गांव के बाहर खेतों के पास मेला लगा हुआ है, और तुम्हें देखना है तो तुम जाकर के देखा और राहुल को लेकर के जाओ। अब तो संगीता को कहते हैं दोस्तों एक मौका मिल गया था, एक सिग्नल मिल गया था। वो कहती है कि हाँ दीदी, मैं जरूर देखने के लिए मेले में जाऊंगी, क्योंकि जीवन में बिल्कुल भी मेरा नीरस हो गया, वैसे भी मेरे जीवन में कुछ नहीं रहा। उसके बाद वो राहुल के साथ मेला देखने के लिए गांव से बाहर जहां मेला लगा था वहां पर चली जाती है। काफी देर तक मेला देखती है, कुछ सामान वगैरह भी खरीदती है, कुछ खाने पीने की मिठाइयां भी खरीदती है। और फिर इसके बाद जब वो वापस आने लगते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको कहानियों की स्टार्टिंग में बताया कि ये संगीता कहती है राहुल से कि राहुल, तुम्हारे खेत कहाँ है। राहुल कहता है कि यही तो है, बगल में ही है, चलो मैं तुम्हें दिखा कर लाता हूँ। और फिर खेतों पर राहुल उसको ले जाता है, वहां पर ट्यूबवेल लगा हुआ था, ट्यूबवेल का पानी चला दिया जाता है, और फिर वहीं पर कोठरा था, एक कमरा बना हुआ था, और उसके अंदर एक चारपाई थी। और फिर वो उससे राहुल से कहती है कि राहुल, आज हम इस चारपाई पर लेटेंगे। राहुल उसकी बातों को समझ रहा था, क्योंकि वो बातें जो थी वो चिकनी चुपड़ी कर रही थी। और फिर उसके बाद दोनों जो है वो उस कमरे के अंदर बंद हो जाते हैं, और फिर दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया जाता है। 1 घंटे तक वो दोनों वहां पर उस कमरे के अंदर जो क्रियाकलाप कर रहे थे दोस्तों, उससे दोनों ही खुश हो जाते हैं। और फिर उसके बाद दोनों काफी ज्यादा खुश है, और खुशी खुशी फिर पगडंडियों से होते हुए अपने घर आ जाते हैं। बहन देखती है कि संगीता बहुत खुश है, बेटा भी बहुत खुश है, लेकिन उसे क्या पता था कि ये क्या कर्म कांड करके आए हैं। अब रोज बहाने से खेतों पर जाती, क्योंकि सुबह सुबह जो संगीता का जीजा होता था वो तो घर पर आ जाया करता था रात भर खेतों में पानी लगाने के बाद। और सुबह सुबह अब ये संगीता राहुल से कहती कि राहुल चलो खेतों पे चलते हैं, और भैंसों के लिए कुछ जो चारा वगैरह लेकर के आते हैं। और फिर उसके बाद राहुल और ये दोनों जाते हैं, थोड़ा सा ये भैंसों के लिए हरा चारा करते, और फिर उसके बाद वो उस कमरे में घुस जाया करते थे। संगीता की बहन को अब तक राहुल जिसके बारे में बिल्कुल भी कुछ पता नहीं था कि उसकी बहन जो है उसके बेटे को क्यों लेकर हो जाती। खैर ये दोनों जो है वो मिलकर के हरा चारा थोड़ा सा काटते और फिर कमरे में घुस जाया करते थे।
और फिर वहां पर अपनी मनचाही करने के बाद वापस से गठरी लेकर के चारे की घर पर लौट आया करते थे। इस तरह से 10 दिन तक ये मामला चलता रहता है और 10 दिन मामला चलने के बाद अब संगीता की सास का उसके पास फोन आ जाता है कि बेटी तुम आ जाओ, आज के बाद मैं तुमसे नहीं लड़ूंगी, तुम आ जाओ, मेरा यहाँ पर मन नहीं लग रहा है। अब तो संगीता अपनी बहन से कहती है कि मैं जा रही हूँ, लेकिन उसके बाद ये कहती है कि मैं राहुल को अपने साथ ले जाती हूँ, वहीं पर थोड़ा मैं इससे बातचीत कर लिया करूंगी। तो बहन कहती है कि ठीक है ले जा, वैसे भी अभी इसकी छुट्टियां चल रही है, सर्दियों की भी छुट्टी है। तो फिर उसके बाद राहुल को ये अपने साथ ले जाती है और वहां पर ले जाकर के दोस्तों आपको पता ही है कि वहां पर भी क्या होने वाला है। वहां जाने के बाद ये अपना काम धंधा दिन भर करती, रात को राहुल को अपने कमरे में ही सुला लिया करती थी और एक ही बेड पर एक ही रजाई के अंदर फिर से यहाँ पर वही जो है वो गलत काम हुआ करता था। लेकिन एक रात की बात होती है, ये जो काम था वो कुछ जोरों पर चल रहा था और सास को प्यास लगती है तो वो उठती है और रसोई जो थी वो उसके कमरे के ठीक सामने से ही होकर के ही उसके कमरे से जाया करता था। जैसे ही कमरे के सामने से सास गुजर रही थी तो कमरे के अंदर से कुछ अलग सी आवाजें उसे सुनाई दे जाती है। तो फिर वो एकदम से समझ जाती है, क्योंकि सास ने कोई आंखें तो नहीं बनाई थी जीवन भर, ये सारी चीजें से वो गुजर चुकी थी, वो एक्सपीरियंस होल्डर थी। तो एकदम से वो दरवाजा खोल देती है और जब अंदर देखती है तो अंदर वो जो थे वो दोनों ही निर्वस्त्र थे और फिर यहाँ पर जोर जोर से सास चिल्लाना शुरू कर देती है। आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं और फिर उसके बाद पुलिस को बुला लिया जाता है और बताया जाता है कि ये लड़का 16 साल का है और ये महिला इसके साथ ऐसा काम करती है। फिर उसके बाद दोस्तों पुलिस जो है वो FIR दर्ज करती है और पोक्सो एक्ट लगाया जाता है उस महिला के ऊपर एक नाबालिग का शोषण करने के लिए। बेशक नाबालिग की मर्जी हो इस काम में, अगर वो 17 साल 18 साल से कम है तो फिर उसकी मर्जी भी मायने नहीं रखती है, ये इसे एक रेप ही समझा जाएगा। अगर नाबालिग के साथ ये महिला ये कुकृत्य कर रही थी, बेशक नाबालिग की मर्जी थी, राहुल की मर्जी थी, वो अपनी इच्छा से उसके साथ था, लेकिन फिर भी ये कानून के अंदर ये उसकी इच्छा नहीं मानी जाएगी, ये पॉक्सो एक्ट के तहत बच्चे का शोषण माना जाएगा, क्योंकि अभी वो जवान नहीं है, क्योंकि उसको नहीं पता है कि उसे बुरा क्या है उसके लिए भला क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर ये मामला दर्ज किया जाता है, बच्चों को उसके घर पहुंचाया जाता है। पूरे इलाके में इस बात की चर्चा विषय बन गया था कि देखो आज के जमाने में रिश्ते भी कोई किसी के नहीं लगते हैं, ऐसे ऐसे कांड ऐसे ऐसे कुकृत्य भी देखने को मिलते हैं आए दिन। और इस चीजों को देख करके जाहिर सी बात है सबको बुरा लगता था। अगर उस महिला को इतनी इच्छा और चाहत थी तो वो दूसरी शादी कर सकती थी या फिर कहीं बराबर का ही तो देखती। अब यहाँ पर पोक्सो एक्ट के मामले में अब वो मजे से जेल में रहेगी, जो भी कुछ होगा वो जाने। दोस्तों आपको ये घटना कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और बता सकते हैं। तो दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के दिल को आहत करना है, बस केवल आपको सतर्क करना, आपको जागरूक करना है कि दोस्तों समाज में किस किस तरह के लोग भी मिल जाते हैं और जिनसे इस तरह की कहानी बनकर के सामने आ जाती है। तो दोस्तों खैर फिर मिलूंगी कल एक और नई रोचक सच्ची अच्छी रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।